हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बिहार में जो हेडमास्टर का एग्ज़ाम लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का क्या लेवल था, आइए इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, उसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। किसमें? 2009 में किया गया था। किसमें किया गया था? तो 2009 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। खगोलीय वेधशाला स्थापित की, तो कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। क्या किया? एकल टीके का शुभारंभ किया। तो खसरा और रूबेला के लिए। किसके लिए? खसरा और रूबेला के लिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? भारत की संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो इसका गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन देखिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कराया था। अल बरूनी भारत में कब आया था? अल बरूनी भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद। ठीक है, अगला देखिए। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन थे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नामदेव। इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? इसका वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो जस्टिस रानाडे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका हो जाएगा तेल। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? हटिया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? कौन से राज्य हैं बॉक्साइट उत्पादक? गुजरात और उड़ीसा। गुजरात और उड़ीसा में जो है 30% जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सनराइज उद्योग। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? कौन सा है गोवा में स्थित है? तो दूध सागर प्रपात। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान
उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कितने दिन के अंदर भरा होना चाहिए? तो पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को जो कैसे हटाया जा सकता है, किसके प्रस्ताव से? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव से। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? किसको हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार क्या है? एक विविध अधिकार है। क्या है? एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसे जो है प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी को, ठीक है। अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अव्यवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? किसके अंतर्गत ये नहीं आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है इसके लिए उत्तरदायी है। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का जो जारी होता है उसके लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के आदेश से ही सिक्का जारी होता है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? कौन सा राज्य जीता था? तो अंगराज जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो है हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल का